तो FioTech का एक और गिम्बल लॉन्च हो चुका है, Fio VB4। ये एक स्मार्टफोन गिम्बल है, आईफोन एंड्रॉयड दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। और रिसेंटली आपने देखा होगा हमने एक कैमरा गिम्बल की भी वीडियो डाली थी, वही FioTech का था। तो अभी काफ़ी नए गिम्बल्स आए हैं, ट्राई करते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको इसके फीचर्स बताने वाला हूँ, मेरा रिव्यू क्या है, सैम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो में, लेट्स सी ये गिम्बल आपके लिए सही है या शुड यू स्किप। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार जल्दी से VB4 का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बिकॉज मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो अब बॉक्स में देखोगे VB4 मेंशन्ड है, 3 एक्सिस हैंडहेल्ड गिम्बल है मोबाइल के लिए। तो यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो जल्दी से एक बार बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली मैनुअल है, इसको पढ़ लेना, बिकॉज आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसे गिम्बल को सेटअप करना है, कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद अगला चीज़ है ये कैरी पाउच। तो इस तरीके से आपको, सही है ब्रांडिंग नहीं है तो आप इजीली एक तो इसको कैरी कर सकते हो, सारा सामान आपका इसके अंदर आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट सामान, यहाँ पे बेसिकली आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, 3 है एक्चुअली। सबसे पहला है ये FioTech का इस तरीके से ट्राइपॉड है। अगर आप इस ट्राइपॉड को यूज़ करके अपने गिम्बल को कहीं रखना चाहते हो, ट्रैकिंग और ये सारे फीचर्स हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया इसका मिनी ट्राइपॉड। उसके बाद यहाँ पे एक केबल है चार्ज करने के लिए, C टाइप टू USB। और फाइनली यहाँ पे है अपना ये गिम्बल, इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे VB4 मेंशन्ड है और इस तरीके से कॉम्पैक्ट गिम्बल है, फोल्ड हो जाता है, वापस अगर आपको स्टोर करना है फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या मोड्स हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब Fio VB4 में सबसे पहला फीचर जो मुझे काफ़ी सही लगा वो है एक्सटेंशन पोल। तो इस तरीके से मैं अपने स्मार्टफोन गिम्बल को एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसका जो लेंथ है वो मैक्सिमम 8.5 मीटर्स तक जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हो, फिर से अगर मैं दिखाऊँ, ये एक नॉर्मल जैसे गिम्बल होता है और इस तरीके से अगर आप इसको स्लाइड करते हो ये एक एक्सटेंशन पोल बन जाता है। और एक और बढ़िया फीचर है कि आप लेंथ तो एक्सटेंड कर ही सकते हो, साथ ही साथ जो इसका हेड है इसका आप एंगल चेंज कर सकते हो। तो मान लेते हैं मुझे इस तरीके से व्लॉगिंग करना है, तो मैं एकदम स्ट्रेट नहीं पकड़ना चाहता, हाथ पे प्रेशर भी आता है और थोड़ा ऑड भी लगता है, स्पेशली अगर आप इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हो। तो इस तरीके से आप एंगल एकदम इतना कर सकते हो और आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। एज ए सेल्फी स्टिक भी काम करेगा, एज ए गिम्बल भी, और आप स्टेबलाइजेशन के साथ अपने ब्लॉग्स और वीडियो शूट कर सकते हो। और एक और यूज़ केस जो इस एक्सटेंशन पोल का मुझे लगा कि मान लेते हैं इस तरीके से मैं सोलो क्रिएटर हूँ, मैं एक इस बढ़िया से पार्क में आया हूँ, मुझे वीडियो शूट करनी है, तो मैं एक्सटेंड करके इसको एज ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को वेरिएशन मिल जाता है, एंगल कम भी कर सकता हूँ, लेंथ इसकी मैं कम भी रख सकता हूँ, ऊपर भी रख सकता हूँ, एडजस्टेबल भी है लेंथ, एंड मैक्सिमम इतना लेंथ रख के आई कैन यूज दिस एज ए ट्राइपॉड एज वेल। तो कुछ सैंपल शूट करते हैं, देखते हैं। अब इस तरीके से आप देखोगे, मैं आपको पीछे कैमरा से भी दिखा दूंगा, मैंने एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इस VB4 को। अब इसको यूज़ करके मैं एज अ ट्राइपॉड बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, गिम्बल छोटे रहते हैं, कम हाइट पे होते हैं, मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ करके इस तरीके से एज अ सोलो क्रिएटर अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी ट्रैकिंग को टेस्ट करने वाले हैं। अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको साइड बाय साइड भी दिख जाएगा। तो अब ट्रैकिंग ऑन करने के लिए मैं अगर एक बार ट्रिगर प्रेस करता हूँ तो अब इसने मुझे डिटेक्ट कर लिया होगा, ग्रीन सा बॉक्स दिख रहा होगा। तो अब एक काम करते हैं, मैं फ्रेम में थोड़ा सा मूव अराउंड करता हूँ। चेयर को अगर मैं साइड कर दूँ तो आई थिंक मेरे साथ साथ अभी मुझे दिख रहा है बढ़िया से गिम्बल फ़ोन के साथ साथ इस तरीके से घूम रहा है। अब अभी मैं क्योंकि पास हूँ तो थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। अगर मैं डिस्टेंस पे भी चले जाऊँगा तो आई थिंक इतने डिस्टेंस पे भी ये मुझे बढ़िया से ट्रैक कर रहा है। और अगर मैं इस तरीके से नीचे जा रहा हूँ तो नीचे भी मुझे ट्रैक कर रहा है, वापस ऊपर आ रहा हूँ तो भी ये काफ़ी सही से ट्रैक कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि मैं मान लेते हैं आउटडोर हूँ, कहीं मुझे शूट करना है चलते हुए, इस तरीके से आप सिंगल पर्सन शूटर हो, तो इस ट्रैकिंग फीचर को यूज़ करके जो ऐप में इनबिल्ट है, इसके लिए आपको यही FioTech की ऐप यूज़ करनी पड़ेगी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐप को यूज़ करते हो तो इस तरीके से आप लाइक एज अ सिंगल पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप इस तरीके से वीडियो शूट कर सकते हो। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको सारे फीचर्स एक एक करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं ये आइकन दिखाता हूँ तो अभी ये ट्रैकिंग इसने ऑन कर लिया है। अब इस तरीके से वही जो मैं आपको पहले ट्रैकिंग का दिखा था वही सब ऐसे ही काम करेगा। अब मान लेते हैं मेरा शूट हो गया, ट्रैकिंग मुझे बंद करनी है, तो इस तरीके से अगर मैं ये आइकन दिखाता हूँ तो अब ये जो ट्रैकिंग है ये बंद कर देगा। अब ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके लिए मैं वापस ट्रैकिंग ऑन करता हूँ। तो अभी इसने ट्रैकिंग ऑन कर लिया, ठीक है।
अब ट्रैकिंग ऑन या ऑफ कोई भी हो, अगर मान लेते हैं वर्टिकल है, मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, मैं गिम्बल पे नहीं जाना चाहता, तो इस तरीके से अगर मैं जेस्चर करूँगा तो मान लेते हैं ये वर्टिकल का है, ये हॉरिजॉन्टल का है, देखा वापस ये वर्टिकल हो गया, दो थंब से इस तरीके से करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल में चले जाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आई थिंक विद इन अ सेकेंड और बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्सिव है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो, ये एक बढ़िया फीचर है। अब ट्रैकिंग स्टॉप करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इससे ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। और लास्ट फीचर, मान लेते हैं मुझे एक डिस्टेंस पे मैं बैठा हूँ, मुझे फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो के लिए अगर मैं ये वी आइकन दिखाऊंगा तो इस तरीके से फ़ोटो ले लेगा। वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो के लिए आप अपना पाम दिखा सकते हो और इस तरीके से वीडियो स्टॉप कर देगा रिकॉर्डिंग, या अगर मैं दोबारा हाथ दिखाता हूँ तो इससे आप वीडियो स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। अब अगर मैं VB4 के वेट एंड साइज़ की बात करूं तो सबसे पहले इसका वेट सिर्फ 335 ग्राम्स है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इस तरीके से आप देखोगे फोल्डेबल डिज़ाइन है, अगर मुझे इसको यूज़ करना है मैं इस तरीके से इसको ओपन अप कर सकता हूं, अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा फोल्ड करके इसको ईजिली मैं पॉकेट में कैरी कर सकता हूँ। और अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो एक फीचर मुझे काफ़ी सही लगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 लाइट इंडिकेशन है, एक बैटरी के लिए एक ब्लूटूथ के लिए, उसके बाद यहाँ पे ना PTR लिखा है। अब ये किस लिए? पैन, टिल्ट और रोल एक्सिस के लिए। तो जैसे ही आप M प्रेस करके मोड चेंज करते हो ये आपको लाइट इंडिकेशन से दिखा देगा आप किस मोड पे हो, सिर्फ पैन फॉलो पे हो, पैन टिल्ट फॉलो पे, यहाँ पैन टिल्ट रोल तीनों एक्टिवेटेड है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको नॉर्मल कई गिम्बल्स में होता है कि आपको पता नहीं लगता, आपको गेस करना पड़ता है, तो इस हिसाब से आप जिस भी मोड पे हो आपको सिर्फ लाइट्स देख के ही इंडिकेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर जो मुझे काफ़ी कूल लगा वो है मैजिक नॉब। साइड में आप देखोगे नॉब लगी हुई है। अब अभी बाय डिफॉल्ट इसको मैंने इस तरीके से पैन पे रखा हुआ है। काफ़ी सही चीज़ क्या है, देखो अब मैं नॉब को रोटेट कर रहा हूँ, ये पैन हो रहा है लेफ्ट एंड राइट। अब अगर मैं बीच वाले स्विच को एक बार प्रेस करता हूँ एक साउंड आएगा, अब क्या होगा, इसके बाद ये टिल्ट एक्सिस को आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद दोबारा अगर मैं प्रेस करूंगा साउंड आएगा। अब ये रोल एक्सिस को मैं इस तरीके से मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ इस मैजिक नॉब से। अब इसका बेनिफिट क्या है, यही सेम चीज आप जॉयस्टिक से भी कर सकते हो, बट जॉयस्टिक से कभी कभार उतना प्रेसिजन नहीं आता। और इस नॉब को यूज करके अगर मैं अब ये देखो जितना फास्ट करूंगा ना उतनी फास्ट ये पैन होगा, जितना स्लोली मैं इसको मूव करूंगा नॉब को उतना स्लोली पैन होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी प्रिसीजन के साथ अपने नॉब को कंट्रोल करके काफ़ी यूनिक सिनेमैटिक मोशंस अचीव कर सकते हो। और अगर आप FIO ऑन ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसको ऑन करते हो, इस मैजिक नॉब के और 2 नए फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, वो है मैनुअल फोकस और जूम इन जूम आउट का फीचर। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सैंपल में दिखा दूंगा। अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो अब आप उन 2 फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। अब जैसे ही मैं नॉब मूव करूंगा इस तरीके से मैं फोकस को मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ, बहुत बारीकी से आगे पीछे कितना मूव करना है वो आप इस मैजिक नॉब से कर सकते हो। दूसरा फीचर है जूम इन जूम आउट। नॉर्मली गिम्बल्स में क्या होता था, जब आप जूम इन करते थे ना वो अटक अटक के अजीब सा जूम इन जूम आउट होता था, बट इस ऐप के थ्रू मेरे को काफ़ी सही लगा। जूम इन अगर आप करते हो एकदम स्मूथ जूम होगा और एकदम सेम प्रिसीजन से होगा। अगर आप नॉब धीरे से मूव करोगे तो हल्का जूम इन होगा, फास्ट या स्लो करोगे तो उस स्पीड से ही जूम इन जूम आउट ये नॉब को यूज़ करके आप कर सकते हो। अब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाओगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी, यहाँ अगर आपको वर्टिकल वीडियो भी बनाना है तो इस तरीके से अगर आप M वाले बटन को डबल प्रेस करते हो आप वर्टिकल मोड में स्विच कर सकते हो। दोबारा अगर मैं डबल M प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में आ सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप शूट करते हुए ही आपको कुछ अलग से चेंज नहीं करना, विद इन दिस गिम्बल आप बटन प्रेस करके वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। बाकी अगर मैं इसके पेलोड की बात करूं तो अभी मैं iPhone 15 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, S23 Ultra भी यूज़ किया है, जो आई थिंक वन ऑफ द हेवीएस्ट फोन्स हैं। तो अप टू 260 ग्राम्स का ये पेलोड ले सकता है इजीली। तो हेवीएस्ट ऑफ द हेवीएस्ट जो स्मार्टफोन है, आप इजीली इस गिम्बल में यूज़ करके वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये था FIOTech VB4 का गिम्बल टेस्टिंग, जहां मैंने इसके आपको फीचर्स दिखाए, स्टेबलाइजेशन, आउटपुट भी आपने देख लिया है। अब कंक्लूजन का टाइम है। तो VB4 VB4 SE दोनों का मैंने आपको मेंशन किया था। VB4 SE बेसिकली एक ऐसा वर्जन है जिसमें 3 मेजर डिफरेंसेस है। सबसे पहले VB4 में आपको एक्सटेंशन रॉड मिलता है, 4 SE में एक्सटेंशन रॉड नहीं है। दूसरा डिफरेंस है बैटरी का। VB4 में जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का है। वही अगर मैं VB4 SE की बात करूं तो इसमें आपको अप टू 9 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। और तीसरा मेजर डिफरेंस है वेट का। VB4 क्योंकि एक्सटेंशन रॉड के साथ आता है तो वो स्लाइटली ज्यादा है उसका वेट एज कम्पेयर टू VB4 SE। इसके अलावा सारे फीचर सेम है, आपको AI मिलता है, जेस्चर कंट्रोल मिलता है, स्टेबलाइजेशन सेम है, पेलोड भी सेम है 260 ग्राम्स का। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। इनका जो बेस्ट बाय लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई थिंक जिस प्राइस पे गिम्बल आ रहा है, स्टेबलाइजेशन सही लगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, फीचर्स काफ़ी सही हैं, लाइट्स इंडिकेशन है, मोड्स आपको पता लग जाते हैं। ये जो मैजिकल नॉब है मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, इसको यूज़ करके आप काफ़ी फंक्शंस एडजस्ट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, मैनुअल फोकस, पैन टिल्ट फॉलो, ये सारी चीज़ें
एंड स्पेशली इसका AI और जेस्चर कंट्रोल। तो आपको कौन सा फीचर सही लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।